कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था जिसमें एक फॉरेन टूरिस्ट पर इंडिया में अटैक हुआ। होली के समय भी एक फॉरेनर लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की। इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों वीडियोस और न्यूज देखने मिलेंगे जहां इंडियंस फॉरेनर्स को हरास करते हैं, उनसे गलत बर्ताव करते हैं और भारत का नाम खराब करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक और ऐसा वीडियो सामने आया जहां कुछ चंद लोगों की वजह से हमें शर्मसार होना पड़ा। गाइज, हमारे देश का कल्चर पूरे दुनिया भर में मशहूर है। जिस देश में अतिथि देवो भव सिर्फ बोला ही नहीं जाता बल्कि अतिथियों को सच में भगवान की तरह माना भी जाता है, उसी देश में एक टूरिस्ट लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत हमारे देश के कुछ लड़कों ने की थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारे भारत का नाम खराब हुआ और दुनिया भर के लोगों ने हमारे देश को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया। हमारे कंट्री की पहचान ही कल्चर की वजह से है और उसी कल्चर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग इंडिया आते हैं। लेकिन इस घटना की वजह से इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ है या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि दरिंदगी की सारी हदें कुछ चंद लोगों ने पार की। एक फॉरेनर जो हमारा देश, यहाँ के लोग और कल्चर को जानने के लिए आई थी, उसके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 लोगों ने रेप किया। हालांकि उस लड़की के साथ हमारा पूरा देश सपोर्ट में रहा, लेकिन इन घटिया लोगों की वजह से हमें बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इन्हीं घटनाओं से रिलेटेड आज की वीडियो है। सो गाइज, टाइम वेस्ट किए बिना ही बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड है और आज हम सबको इन घटनाओं को सीरियसली सोचने की और टूरिस्ट लोगों पर होने वाले हैरेसमेंट्स को रोकने की जरूरत है। तो चलो गाइज, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। गाइज, इंडिया वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज में शामिल है। हिमालय के पर्वत से लेकर केरला के समुद्र तक, राजस्थान के रेगिस्तान और मेघालय के वाटरफॉल, क्या नहीं है भारत के पास। बस एक बात, टूरिस्ट। दुबई एक शहर है और भारत एक देश, बट दुबई में 16 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और भारत में सिर्फ 10 मिलियन एंड दैट्स इट। और उसका इम्पैक्ट हमारे होटल्स, बिजनेसेस और हमारी इकोनॉमी पर होता है। ये देश हमारा है और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारे इकोनॉमी के हर प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। गाइज, आपको पता है टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है? टूरिज्म हमारे देश की जीडीपी में 6.23% कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टूरिज्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अपने देश की इमेज भी हमारे कल्चर, आर्किटेक्चर और कई सारी विविधताओं की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस होती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है। और ये कल्चर, यहाँ के टेम्पल्स वगैरह देखने के इरादे से एक कपल इंडिया आया था। एक ब्राजीलियन लेडी और उसका पार्टनर दोनों ही वर्ल्ड टूर पर निकले थे बाइक से, जो कि वेस्ट बंगाल के रास्ते झारखंड आते हैं और रेस्ट के लिए टेंट में स्टे करते हैं। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि बहुत जल्द ही उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो रेस्ट कर ही रहे थे कि ऐसे में 7 लोग एक के बाद एक अंदर घुस जाते हैं, उसके हस्बैंड को पकड़ते हैं, बुरी तरह से मारपीट करते हैं एंड जो लेडी थी उसके साथ रेप करते हैं 1 by 1। और इसमें सबसे शर्मनाक बात क्या है पता है? उन लोगों में एक माइनर भी था। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी गाइज? मतलब उन्हें हमारे देश में आकर इतनी शर्मनाक और हॉरिएबल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। लगातार 2 घंटे तक वो दरिंदे उसके साथ कुकर्म करते रहे और मारपीट करके चले गए। हालांकि हमारे देश के कानून ने बहुत ही जल्द कार्रवाई कर दी और पूरा देश उन दोनों के सपोर्ट में भी रहा, लेकिन फिर भी उन 2 मासूम टूरिस्ट को हमारे देश में आकर इतना कुछ सहना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है।
अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाने वाला हमारा देश इन चंद लोगों की वजह से बुरी तरह से बदनाम हुआ। ऐसे घटिया लोगों की वजह से हमारे देश की इमेज दुनिया भर में मिट्टी में मिल जाती है और इस घटना के बाद तो फॉरेनर्स को इंडिया में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो सकता। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी आज की जनरेशन, सोशल मीडिया पर बढ़ने वाली अश्लीलता या हमारी सोच? खैर, हमारा फर्ज है हमारे देश में आए हुए मेहमानों की रक्षा करना, उन्हें सेफ फील कराना। लेकिन हमारे देश के ऐसे घटिया लोगों पर रोक लगाना ये हमारा पहला काम बनता है। हमारे फेस्टिवल्स जो दुनिया भर में मशहूर है, यूरोपियन कंट्रीज तो हमारा कल्चर खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। हर त्योहार के पीछे उसकी अलग ही खासियत है। इसकी वजह से हमारे फेस्टिवल्स में दुनिया भर के लोग शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम में भी उन्हें ऐसे हैरेसमेंट्स का सामना हमारे देश में करना ही पड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। गाइज, अब आप ये वीडियो ही देख लीजिए जिसमें एक फॉरेनर लड़की ने कहा है कि होली खेलते वक्त उसे कितने बुरे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। रंग लगाने के बहाने से किस तरह से उसे हैरेस किया गया। देखिए ये वीडियो। It's only the best for Holi if you're a guy, and although you'll read places saying that you should experience Holi in Varanasi one day, I wouldn't say that myself because most of the time you're going to be staying inside the hostel. Like, Varanasi is amazing to visit, but specifically for Holi, I don't think it's the best by any means. Don't go outside if you're a female and you're by yourself. That's just standard. I went out because I was with a lot of guys and I knew that they'd be able to look after me, or I wouldn't have gone out if that wasn't the case. After that one guy grabbed my boob, and like, it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like, he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him. The guys got him away. And then after that, the guys really surrounded me, really protected me. And I only had one other guy who grabbed my boob. I shouldn't even be saying one, it was only one other guy because one is too many. But, so yeah, I've had an amazing day with my friends apart from that incident. And now I need to go wash all of this off. I have a feeling. इस लड़की को होली के नाम पर गलत तरीके से टच किया गया। अब इसमें गलती होली के है या उस इंसान के है जो ये घटिया सोच लेकर मौके का फायदा उठाना चाहता था। ये वीडियो काफी पुराना है, मतलब कि काफी समय से यहाँ पर फॉरेनर्स को बुरी तरह से हैरेस किया जा रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। हमारा देश जो स्त्रियों का सम्मान करता आ रहा है, उसी देश में विदेशी औरतें सेफ नहीं है। इन लोगों की वजह से देश को, हमारे कल्चर को इतना बदनाम होना पड़ रहा है कि अब लोगों ने सच में हद ही पार कर दी है। ऐसे नीच लोगों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि फिर कोई ऐसी नीच हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। क्या है, मौके पर चौका मारना तो लोगों को आता ही है। अब आप एक और वीडियो भी देख ही लीजिए। एक लड़की जो एड्रेस पूछ रही है, उसके साथ कुछ लड़के कैसा बिहेव कर रहे हैं। देखिए वीडियो। Doing something. गाड़ी पे बैठ के Where we going? No. I'm scared. I'm dressed. Hi. next step. Next tomorrow. One. Whoa. Okay, no. What the fuck? Time to go home. Hi, bye. Oh, bye. Come this street. No. It's okay. My, it's all over there. Station? Huh? Station? Yeah. My house is there. one station? No. Home over there. Okay. देखा ना गाइस वीडियो में, अकेली लड़की दिखी नहीं कि चले उसको परेशान करने। लेकिन ऐसा घटिया काम करने से पहले इनको अपनी माँ के बारे में तो सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों में इतनी हवस भरी है कि वो अपनी माँ को भी ना छोड़े। खैर, अब बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हमें ही कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ किसी महिला के रक्षा की नहीं है, बल्कि हमारे कंट्री के रेपुटेशन की भी है।
गाइज, ये जितने भी केसेस आते हैं ना, इन सारे केसेस की वजह से हमारे देश की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल रही है। एक तरफ हम नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करके दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं और एक तरफ अतिथि देवो भव का अनुकरण जो हमारा देश करता है, उसी देश में हमारे टूरिस्ट सेफ नहीं है। और इससे ना मैं एक बात जरूर कहूंगी कि क्राइम तो हर जगह होता है यार, एक दो कीड़े मकोड़े तो हर जगह होते हैं जिनकी वजह से काफी परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे देश में तो बहुत ही जल्द एक्शन लिया जाता है। अब देखो, ये केस जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड था और ऐसे कई सारे केसेस जो हैरेसमेंट से रिलेटेड है, उन पर हमारे देश की सरकार ने, मीडिया ने और पूरे देशवासियों ने जल्द से जल्द एक्शन लेकर उनको न्याय दिलाया था। सारे देशवासी इन फॉरेनर्स को इंसाफ दिलाने में सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से दुनिया का हमारे देश को देखने का नजरिया भी बदला और हमारी इमेज भी क्लियर हो गई और हमारा सपोर्ट देखकर उन फॉरेनर्स ने और उनके देश ने भी अप्रिशिएट किया। क्योंकि अगर बाहर के देश में देखा जाए तो हमारे इंडियंस के साथ भी काफी कुछ घटनाएं हो रही है। कोरिया में हमारे हिंदुस्तानियों के साथ कितना भयानक क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके आसपास कोई बैठना तक नहीं चाहता। यही नहीं, अमेरिका में तो अभी तो साल स्टार्ट हुआ है 2024, 3 महीने के अंदर ही 7 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है, वो भी वही के लोकल्स द्वारा। ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत ही भयानक तरीके से भेदभाव चल रहा है और इस वजह से कितने इंडियंस ने अपनी जान खो दी है। लेकिन इस बारे में तो वहाँ कोई बात तक नहीं कर रहा है। एक्शन लेना तो बहुत ही दूर की बात है। वहाँ पर इस बारे में ना कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है, ना कोई न्यूज चैनल बात कर रहा है और गवर्नमेंट तो पूरी तरह से ऐसी घटनाओं को इग्नोर कर रहा है। तो ये इज्जत है हमारी दूसरे देशों में। अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट लोगों पर कोई संकट आ रहा है, अगर उन्हें कोई हरेस कर भी रहा है या कोई उन्हें परेशानी भी है, तो भी हम देशवासी उसी वक्त उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि सच में हमारे संस्कार अतिथि देवो भव जैसे ही है। हम उन्हें परेशानी में देख ही नहीं सकते। हालांकि उनके साथ कहीं गलत हो भी रहा है तो पूरा देश उनको सपोर्ट भी तो कर रहा है यार। लेकिन दूसरे देशों में हमारे इंडियंस को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ उन्हें सपोर्ट करने वाला तो कोई भी नहीं है। ये खासियत है हमारी, क्योंकि हमारा कल्चर ही दूसरों को अपना बनाना और उनको सपोर्ट करना है और हमारे संस्कार हमें यही सीख देते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो काफी देर से आई है, लेकिन अब टाइम टू टाइम हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज गाइज कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। सो गाइज, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।